राम राम ताई, नमस्ते। सभी को नमस्ते। आज बद्री साय ठुलगरिया जी का ग्रंथ है देशिक शास्त्र। उसका पंचम अध्याय है देवी संपद योग क्षेमाध्याय। तो उस पर प्रस्तुति है। अ, इसमें कुल 3 आनिक हैं अलग-अलग, किंतु हम तीनों को एक साथ लेंगे कि किसी भी राज्य को और समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए वहाँ का जो अर्थनीति है, वहाँ की जो धर्म नीति है और वहाँ की जो राजनीति है, वो सही दिशा में होनी चाहिए और जिस जाति या जिस देश की व्यवस्था है, उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो इसमें दैवी संपत्ति योग क्षेम प्राप्त करने के कुल 3 साधन बताए गए हैं। एक अधिजनन है, दूसरा अध्यापन है और तीसरा अधिलवन है। हालाँकि तीनों अध्याय बहुत बड़े हैं, किंतु मैं मात्र 40 मिनट में पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अधिजनन हमने पूर्व में पढ़ा है कि किस तरह से जन्मांतर के सहज और कृत्रिम और जो अनव्यागत संस्कार होते हैं, वो संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, पूर्व जन्म से वर्तमान जन्म में आते हैं और फिर पुनर्जन्म में जाते हैं। तो जो जन्मांतर के संस्कार होते हैं, वो एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और जो सहज संस्कार होते हैं, वो योनि के संस्कार होते हैं और वो एक सन्निकर्ष से दूसरे सन्निकर्ष में जाते हैं। और इसी तरह से जो अनव्यागत संस्कार होते हैं, अर्थात आगे आने वाली पीढ़ी को मिलते हैं, जिनको हम दाय संस्कार भी कहते हैं, वो पितृवंश और मातृवंश के जो कुल 14 और क्रमशः 5 पीढ़ियों के संस्कार होते हैं, कुल 71 कुलों के संस्कार होते हैं, वो हमें मिलते हैं। जितने भी संस्कार होते हैं, उसमें 2 बातें होती हैं, जो दैवी संपद योग क्षेम इस अध्याय का नाम है। तो जो अंतःकरण का बल होता है, वो प्रबल होता है। तो जो अंतःकरण के संस्कार होते हैं, वो क्रमशः सबसे सुदृढ़ होते हैं, सबल होते हैं और इसी के क्रम में जो सन्निकर्ष या परिस्थितिजन्य या वातावरण के बाह्य वातावरण के संस्कार होते हैं, वो धीरे-धीरे कम प्रभावी होते जाते हैं। वो भी प्रभावी होते हैं, लेकिन कम प्रभावी होते जाते हैं। पश्चिम में बाह्य संस्कारों को प्रधान माना जाता है, भारत में जो आंतरिक हैं, जो प्रारब्ध के संस्कार हैं या जो पूर्व जन्म से संस्कार मिले हैं, वो संस्कार प्रभावी अधिक माने जाते हैं। पर बात ये है कि जो अधिजनन शास्त्र है, वो बहुत बड़ा शास्त्र है। यदि उसको सूक्ष्म रूप में देखें, तो कौन-कौन सी बातें वहाँ पर प्रभावी मानी गई। तो सबसे पहला है कि वंश परंपरागत जो संस्कार हैं, वो उच्च होने चाहिए। उच्च किस तरह से होने चाहिए? हमने हमेशा देखा कि विवाह पूर्व युवक-युवती का भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ किया जाता था, ताकि जैसे ही वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, उससे पहले वो दंपति के जाति और वर्ण एक होने चाहिए, यह देखें। तो गोत्र और पिंड तो भिन्न होना चाहिए, लेकिन जो जाति और वर्ण है, वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। दंपतियों के गुणों में साम्य होना चाहिए। हमारे यहाँ सामान्य रूप से माना गया कि 18 गुणों से ऊपर जो गुण हैं, वो करने चाहिए। इसके लिए परंपरागत रूप से वर परीक्षा और वधू परीक्षा हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत की जाती थी। उसके बाद जैसे ही विवाह होता है, तो पितृ ब्रह्मचर्य और मातृ पति दैवत्व होना चाहिए। पितृ ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जो पिता हैं, वो जब तक गर्भ धारण नहीं हो, उससे पूर्व पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें, ताकि जो बिंदु आगे आने वाले शरीर को धारण करना है, वो बिंदु बहुत शक्तिशाली हो।
और जो स्त्री है, वो पति दैवत्व का भाव रखे। आज यदि हम स्त्री को पति दैवत्व कहते हैं तो फेमिनिज़्म भी आड़ में आ जाता है और वो कहते हैं पति को मैं देवता क्यों मानूँ? लेकिन पति को देवता या स्वामी मानने का आशय स्वयं को दासी मानना नहीं है, क्योंकि स्वामी का जो विपरीत आशय सीधा लिया जाता है। तो पति दैवत्व का जो सबसे बड़ा आशय है कि एक पतिव्रता रहना और उन पति और पत्नी के पूरक के रूप में कार्य करना और पति को भी पूर्ण रूप से दायित्व लेना। जैसे स्वामी हमेशा क्या होता है? अपने जो साथ होते हैं उन सभी का दायित्व लेता है या परिवार का जो बड़ा होता है वो सबका दायित्व लेता है। इसलिए पति दैवत्व बहुत आवश्यक है। और संतानोत्पादन ऐसे समय में होना जब पूर्ण यौवन में हो, जिसे हम कह सकते हैं कि लगभग 25 वर्ष से लेकर के 30-35 वर्ष के बीच में संतानोत्पादन 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। न यौवन आने से पूर्ण होना चाहिए और न ही यौवन के चले जाने के बाद रहना चाहिए। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि गर्भाधान संस्कार गर्भ धारण के 3 महीने पहले होता है और उसमें पति और पत्नी दोनों के अंदर शरीर शुद्धि, बीज शुद्धि की जाती है। फिर दोहृदपूर्ण जो अवस्था होती है, उसमें जो स्त्री के हृदय में जब गर्भ का धारण होता है, तो जो स्त्री का पूरा ध्यान रखना, आज जो हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो दोहृदपूर्ण अवस्था में विमेन एम्पावरमेंट सबसे अधिक होता है कि स्त्री की इच्छा येन केन प्रकारेण पूरी करनी ही करनी है। और आज यदि केवल गर्भ संस्कार लागू हो जाए, तो हम नारी सशक्तिकरण का जो विषय पूरे विश्व में तथाकथित रूप से उठाते हैं और नारी को भोग्य वस्तु बनाने का भी प्रयास किया जाता है, उसकी आड़ में कई बार, तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त पुंसवन संस्कार, जन्म होने पर जातकर्म संस्कार, इस तरह से जो अधिजनन शास्त्र है, हमारा संक्षिप्त रूप में चलता है। द्वितीय आनिक है अध्यापन। आनिक का अर्थ होता है प्रतिदिन की दिनचर्या, लेकिन अंत के अंदर अंत में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ जो आहनिक है उसका अर्थ होता है प्रकरण। तो आहनिक का अर्थ होता है कि एक दिन में कितना हम पढ़ सकते हैं, कितनी चर्या का पालन कर सकते हैं, कितना अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे वेदों के अंदर अलग-अलग हैं, मंडल हैं, सूक्त हैं, मंत्र हैं, इसी तरह से इसमें आहनिक है। तो दूसरा है अध्यापन। अध्यापन से भी देवी संपत्ति योग क्षेम प्राप्त किया जा सकता है। अध्यापन में कुल 5 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें है बाल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सामावर्तिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और लोकमत परिष्कार। तो बाल शिक्षा में और अध्यापन में हम हमेशा समझते हैं कि अध्यापन का अर्थ है पठन-पाठन, लेकिन अध्यापन में होता है धन या धन णिच प्रत्यय लगने से ये बना है, जिसका अर्थ होता है उन्नति के मार्ग में ले जाना या धर्म को समझने और पालन करने की शक्ति उत्पन्न करना, न कि केवल पढ़ना लिखना सीखना अध्यापन होता है। तो बाल शिक्षा के अंदर कौन-कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए? हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। दूसरा अनाम्य। अनाम्य का अर्थ होता है कि हमारा जो भोजन है, वो पथ्य होना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। इसे कहते हैं अनाम्य। और उपक्रमिक जो ब्रह्मचर्य है, उसका हमें पालन करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जो प्रतिकूल कारण हैं, उनको हम समीप न आने दें और जो अनुकूल कारण हैं, वो निरंतर बनाए रखें। यह जो परिवार है, उनका दायित्व है। और जो गुरुजन और परिजन हैं और माता-पिता हैं, वो बच्चों के साथ प्रेमाचरण करें, उनके साथ आनंद में रहें, क्रीड़ा खेलते रहें, क्योंकि कहानी, खेल, गीत और घर जैसे वातावरण में हमेशा बच्चे का विकास होता है। और बच्चों को जो खुला आकाश होता है, उपवन होता है
और बाहर का जो संसार जिसमें हम प्रकृति को देख सकते हैं, वहाँ लेकर जाना चाहिए। और ये जो बाल शिक्षा की आयु होती है, शीलोत्पादन की भी आयु होती है, जिसमें प्रियाचार युक्त धर्मनिष्ठा होनी चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रिय का भाव भी होना चाहिए और धर्म का पूर्ण रूप से पालन भी होना चाहिए। क्योंकि कठोरता नहीं होनी चाहिए इस आयु में। हम कहते भी हैं कि लालयेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत, तो लालन-पालन होना चाहिए बाल शिक्षा में। और जो जनन है, वो आदर्श होना चाहिए। अर्थात उसमें जितने भी संस्कार बने, वो संस्कार हमेशा उसके चित्त के ऊपर अच्छे बने, खराब संस्कार न बने। और जितने भी आदर्श जनन का आशय ये भी है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी संत हुए, जो अच्छी-अच्छी कथाएँ हैं, वो उसको सुनानी चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर संस्कार अच्छे बनें। और उनकी जो शिक्षा है, वो औदार्य की शिक्षा अर्थात उदारता उत्पन्न करने वाली शिक्षा होनी चाहिए उसके हृदय में। इसलिए जो योग दर्शन में आया है, चित्त प्रसादन के संस्कार बच्चे के बालक में मन में हमें डालना चाहिए। और उसके बाद में जो गार्हस्थ शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, अर्थात जो छोटे-छोटे हमारी कुल वृत्ति है, गृह वृत्ति है, इन सभी में बच्चे को लगाना चाहिए ताकि धीरे-धीरे जो कृषि और गो-रक्षा जैसे जो व्यावहारिक ज्ञान है, उसमें भी बच्चा जाए। हमें लग सकता है कि बच्चा छोटी-सी आयु में घर का काम क्यों करेगा? लेकिन आप देखते ही हो कि घर में बच्चा होता है, वो अखंड पुरुषार्थ करता है हमेशा, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे यहाँ भी हमारी बिटिया वो और नहीं तो बेड पर या ज़मीन पर कोई एक चीज़ पड़ी होगी, उसे उठा के दूसरी जगह रख के चली जाएगी। जैसे पश्चिम के इकोनॉमिस्ट कहते थे कि यदि अर्थव्यवस्था का चक्कर लगाना है तो गड्ढा खोदो और भर दो। हालाँकि उसका तात्पर्य वो नहीं है, लेकिन वो उसे कुछ पता नहीं है, तो उसे लगता है कि मैं कुछ तो करूँ, तो वो वहाँ से वहाँ करती रहती है। और उसके बाद है स्वाध्याय। बच्चों को नियमित रूप से स्वाध्याय कराना चाहिए, वो गणित का हो, चित्रकला का हो, लोक शिक्षा का हो, भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, ये सब छोटे बच्चों को बच्चों की दृष्टि वाला सिखाना चाहिए। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा काल में जो गुरु है, वो शिष्यों को 8 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 10 वर्ष की आयु में अपने हृदय में वास देते हैं और उनको अपना मानस पुत्र बनाते हैं। हमारे यहाँ इसे कहते हैं कि गुरु शिष्यों को गर्भ धारण करते हैं, जैसे माँ गर्भ धारण करती है और वो 12 वर्ष वहाँ रहते हैं और पूरी तरह से बच्चा तैयार होकर के निकलता है। तो इसमें भी जितने भी मानव धर्म शास्त्र हैं, उनका अनुशीलन करवाना और उनका उपदेश देना, वेद अध्ययन करवाना और आस-पास की जो भी कुल परंपराएँ हैं या अन्य परंपराएँ हैं, उन सभी का जीवन में स्मरण कराना माध्यमिक शिक्षा काल में होता था। तो जो गुरु माता होती थी, वो मातृवत भावना रखती थी और जो गुरु होते थे, वो पितृवत भावना रखते थे, जिसमें सारे वस्त्र, आभूषण और भोग विलास पदार्थों का त्याग कर दिया जाता था और जो चर्म की मंजू होती थी और दंड कमंडलू होते थे, वो बटुक धारण करता था। उसके बाद सामावर्तिक शिक्षा 2 तरह से ये उच्च शिक्षा होती थी जिसमें एक विशेष शिक्षा पर बल दिया जाता था। उसमें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता था, पूर्ण पांडित्य होता था। लेकिन कई बार कोई विशेष विषय नहीं होता था, तो स्थानांतर के आचार्यों अर्थात कुछ दूरी पर या कहीं और कोई आचार्य रहते हैं, वहाँ बटुक को भेज दिया जाता था। इसको हम नैष्ठिक तीर्थाटन कहते थे। अर्थात किसी विषय पर पांडित्य प्राप्त करने के लिए अन्य गुरुकुल के आचार्य के पास बच्चे को भेज देना। इसके बाद स्त्री शिक्षा, हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा से अलग होती थी और स्त्री शिक्षा का अर्थ अलग का अर्थ आज की तरह भेदभाव नहीं था, उसका तात्पर्य भिन्नता था। तो हमने कई बार 2 शब्द भी सुने हैं कि समदर्शी बनो लेकिन समवर्ती नहीं। अर्थात हम कुत्ते के साथ या पेड़ के साथ या मनुष्य के साथ एक जैसा व्यवहार
नहीं कर सकते। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि समदर्शी वो होता है जो पंडित के साथ, जो चांडाल के साथ या स्त्री के साथ या कुत्ते के साथ सबको समान दृष्टि से तो देखता है कि किंतु उसका जो व्यवहार होता है वो अलग-अलग होता है। तो इसके लिए पितामही विद्यापीठ भी हो सकती है और युवती तपोवन गुरुकुल भी हो सकते हैं। और आज की जो शिक्षा है वो पुरुष की शिक्षा है और स्त्री को केवल और केवल पुरुष बनाने का प्रयास हो रहा है। कभी भी ये नहीं कहते स्त्री शिक्षा, हमेशा कहते हैं कि पुरुष के जैसा बनो ताकि स्त्रीत्व ही समाप्त हो जाए और इस दृष्टि से तो सृष्टि भी समाप्त हो सकती है। तो जिसमें स्त्रियों में क्षमा और प्रेम के संस्कार डालना, देवार्चन व्रत धारण करना, कथा श्रवण करना, गृहस्थ कर्म का अभ्यास करना, ये सब चीज़ें स्त्रियों को कराई जाती थी। और लोकमत परिष्कार का तो जो हमारा तप है, वो चल भी रहा है अभी। तो इसमें कहा गया था कि साधु तो चलता भला, अर्थात जो परिव्राजक होते थे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते थे, उनका मुख्य दायित्व होता था और इनका सहयोग वहाँ के राजा और सेठ देते थे। तो अध्यापन शैली में आजकल इसका पूर्णतः लोप हो गया है, तो इसको पुनः लाने की भी आवश्यकता है। तो हमारे गुरुकुल बहुत बड़ा लोक मत परिष्कार का काम करते थे। और इन सभी के न करने से सबसे बड़ी समस्या हुई कि हमारी जो चिति है, वो भी धीरे-धीरे दूषित हुई और विराट का भी हमारे यहाँ धीरे-धीरे लोप हुआ। अर्थात हमारा जो अंतस तत्व था, वो भी लोप हुआ और जो बाह्य तत्व या प्राण तत्व था, वो भी धीरे-धीरे लोप होने लगा। और इसके बाद तीसरा आहनिक है अधिलवन। तो अधिलवन शब्द नया लग सकता है किंतु अ, भगवती प्रकृति का सनातन नियम है कि प्रत्येक जाति में अधिलवन आवश्यक है, अन्यथा जाति की शुद्धि नहीं होती है। जैसे यदि कैंसर हो जाए तो उसके अंदर की रक्त कोशिकाएँ या खराब कोशिकाओं की चिकित्सा करनी पड़ती है। यदि कोई फल सड़ जाए तो उस सड़े फल को बाहर निकालना पड़ता है। गैंग्रीन हो जाए तो उस अंग को आपको काटना पड़ता है। इसी तरह से जातियों में यहाँ जो जाति का आशय है वो पूरी हिंदू जाति से आशय। और भगवती प्रकृति का यह भी सनातन नियम है कि 2 जातियाँ एक साथ रह ही नहीं सकती। उनके लिए जितने भी हम प्रयास करें वो सारे कृत्रिम प्रयास होते हैं, प्राकृतिक प्रयास नहीं होते। इसीलिए सेमेटिक में और नॉन सेमेटिक में हमेशा संघर्ष होगा ही होगा। तो अधिलवन का अर्थ होता है किसी भी जो जाति है उसके एक तरह से अ, खराब चीज़ों को निकाल देना और जो अच्छी चीज़ें हैं उस जाति में रखना ताकि वो जाति चिरंजीवी बनी रहे। इसीलिए जो भारत है वो चिरंतन बना रहा। 10 सहस्त्र वर्षों से तो ज्ञात रूप में हम कह सकते हैं कि भारत अनवरत उसी तरह से चला आ रहा है। तो उसमें 3 अंग हैं अधिलवन के, जातीय लवन के। वो हैं बाल ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ प्रथा और युद्ध। बाल ब्रह्मचर्य हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से हमें बाल शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और समावर्तिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और लोकमत परिष्कार के माध्यम से हमारे यहाँ पे बच्चों में बच्चों को पूर्ण शिक्षा भी दी जाती थी और उनको ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण करना पड़ता था और बिना गुरु की आज्ञा के वो कोई गृहस्थाश्रम में भी नहीं जाते थे और जैसे ही गृहस्थाश्रम की शिक्षा पूर्ण होती थी, वो गृहस्थाश्रम में जाते थे। दूसरा वानप्रस्थ प्रथा। हमारे यहाँ 50 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही अनिवार्य रूप से गृहस्थी को वानप्रस्थ में जाना पड़ता था। क्योंकि उस समय उनकी जो प्राण शक्ति है वो धीरे-धीरे अंतर्लीन होना शुरू होती है। धीरे-धीरे कम होना शुरू होती है। किंतु जो अनुभव शक्ति है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य जीवन के और गृहस्थ जीवन के दोनों के संस्कार आ जाते हैं। इसलिए इस समय सभी को वानप्रस्थ में जाना आवश्यक था। और तीसरा जो अधिलवन का है, वो है युद्ध। तो हमारे जितने भी देशिकाचार्य हुए,
तो देशिक शास्त्र का अर्थ है देश की रक्षा करने वाला शास्त्र, और देशिकाचार्य हैं जो देश की रक्षा करने वाले शास्त्र को पढ़ाने वाले आचार्य होते थे, वो देशिकाचार्य। जैसे पुनरुत्थान विद्यापीठ, वो देशिकाचार्य यहाँ तैयार होंगे सारे। पुनरुत्थान विद्यापीठ भी देशिक शास्त्र का ही पूरा कार्य कर रहा है। तो अधिलवन का ये प्रमुख साधन है। इसको मैं थोड़ा-सा लंबा इसलिए बताऊँगा क्योंकि आज युद्ध को रोक करके शांति, शांति, शांति की बात की जाती है। लेकिन हमारे देशिकाचार्यों ने स्पष्ट किया कि युद्ध को रोककर यदि शांति की स्थापना की चेष्टा करोगे, तो मान के चलिए आपकी जाति चिरंजीवी कभी हो ही नहीं सकती। आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होगी, एथेंस और स्पार्टा का जब युद्ध होता था, तो जो दुर्बल बच्चा उत्पन्न होता था, उस बच्चे को मृत्यु दे दी जाती थी, और जो सबल या सुदृढ़ बच्चा होता था, वही आगे बढ़ता था। तो जो अधिजनन और अध्यापन के ये कार्य थे, लेकिन अधिलवन का जो एक बड़ा कार्य है, वो युद्ध है। हमारे सभी शास्त्राचार्यों ने, देशिकाचार्यों ने युद्ध को जातीय लवण के रूप में काम में लिया। अर्थात जाति में जो अच्छा फल है उसे आगे बढ़ाना और जो बुरा है उसे नष्ट कर देना। और जाति लवन में कभी भी जाति रूपी वृक्ष जो हमारा है, जैसे हिंदू जाति है, उसमें विराट को समाप्त करने के लिए कभी भी नहीं कहा। लेकिन जब विराट खंडित होना शुरू हो जाता है, उस समय तो युद्ध रोकने का यत्न करना ही नहीं चाहिए। जैसे आज विराट खंडित हो रहा है हमारा, तो हमें युद्ध रोकना ही नहीं चाहिए, और मनुष्य के रोके युद्ध रुक भी नहीं सकता है। और जातियों में युद्ध होना भगवती प्रकृति का सनातन नियम भी है, और जो अखंड शांति बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, वो केवल मूर्खतापूर्ण प्रयास करते हैं, ऐसा हमारे देशिकाचार्यों ने बोला। और संसार में जितनी भी शांति स्थापित की जाती है, वो वास्तव में क्या है? अशांति है। जितनी कूटनीति होती है, वो भी क्या है? अशांति है भविष्य की। इसलिए चाहे कुछ भी कर लें, युद्ध रोक ही नहीं सकते। और यदि युद्ध हुआ, तो युद्ध जनित जो शांति होती है, वो जैसे विद्युत गिरती है तो एक क्षण तो वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन विद्युत गिरने के तुरंत बाद वहाँ क्या होता है? आकाश भी स्वच्छ हो जाता है। तो इसी तरह की वो विद्युत्पात के समान क्षणभंगुर एक देशीय होती है। लेकिन बाद में क्या होता है? इसमें बड़ा सुंदर शब्द आया कि परम हितकारी विराडुद्य रूपी पर्जन्य बरसने लगता है। अर्थात विराट रूपी बादल की वर्षा होने लगती है, जो पूरी जाति के लिए कल्याणकारी होता है, और इसी से धीरे-धीरे शांति छाने लगती है। तो कुछ शब्द हैं जो बद्री साहिब जी प्रयुक्त करते हैं, तो उन्होंने बोला कि पाश्चात्य शांतिवाद जो है, वो भगवती कमला के अनेक प्रमोद काननों को उजाड़ देते हैं, और वो अधिलवन के कारण नहीं उजाड़ते हैं, वो केवल अपनी कुचेष्टा के कारण उजाड़ते हैं। और यहाँ बताया भी गया है कि जो युद्ध होता है वो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा उससे अधिलवन हुआ हो। कई बार युद्ध आवश्यक भी है, जैसे महाभारत के युद्ध में अधिलवन के लिए नहीं था। कुछ अधिलवन हुआ, लेकिन उससे विराट का भी क्षय हुआ, चिति का भी लोप हुआ, और हमारा जो धर्म से संबंधित लोग थे उनका भी नाश हुआ था। तो जो पाश्चात्य शांतिवाद क्या करता है? कुछ दिन शांति का प्रयास करता है, लेकिन फिर स्वयं ही वहाँ युद्ध करके उस जाति को नष्ट करने का प्रयास करता है, न कि जाति लवन करने का प्रयास करता है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी गया है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। यदि तुम जीत गए तो पूरी पृथ्वी के भोगों का आनंद लोगे, या राज्य को भोगोगे, और यदि मृत्यु हुई तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आज समस्या ये है कि अधिलवन शब्द से ही किसी का परिचय नहीं है, और जब अधिलवन शब्द से परिचय नहीं है तो उनको मानेगा ही कौन? तो 1921 में ये ग्रंथ लिखा गया था।
और उस समय जो वर्तमान कांग्रेस से पूर्व की कांग्रेस थी, गांधी जी के पूर्व की कांग्रेस थी। उस कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे कि जब देश स्वतंत्र होगा, तो हमारे लोग देश को कैसे चलाएँगे? तो जो दैशिक शास्त्र है, वो देश क को चलाने का भी शास्त्र है। लेकिन किसी कारणवश वो जो पूरी पीढ़ी थी, वो बाल गंगाधर तिलक की के देवलोक गमन करने के बाद पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई और उसके बाद में और कोई नया नई पीढ़ी उनका स्थान लेने के लिए नहीं आई। हाँ, उस समय संघ ने स्थान लिया और संघ आगे बढ़ा भी है और संघ ने बहुत अच्छा भी कार्य किया है। लेकिन जो मूल दैशिक शास्त्र था, उसका पूरी तरह से लोप हो गया। तो मेरी प्रस्तुति पूर्ण हुई। हालाँकि बहुत लंबी की जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तय समय करें। जो समग्र शिक्षा है उस दिशा में मैं जाना चाह रहा हूँ और इसीलिए इसका जो अ, मैंने विषय बिंदु भेजा, विषय का शीर्षक भेजा वो था दैवी संपद योगक्षेम। तो पूरी जाति में दैवी संपद योगक्षेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो 3 चीज़ों से, अधिजनन से, अध्यापन से और अधिलवन से, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। तो जो राम विद्यापीठ का कार्य है उस कार्य में मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। जी, दीदी पूरा हुआ। उसमें शिक्षा रूप में तो ये है ही, लेकिन कृति रूप में तो अध्यापन ही रहेगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जो अधिलवण है और उसमें जो जातियां हैं और उन जातियों को कैसे सुदृढ़ बनाना है, ये शिक्षा रूप में तो रहेगा, कृति रूप में तो समाज ने ही करना है। और अधिजनन शिक्षा में रहेगा, कृति रूप में कुटुंब में करना है, और राम विद्यापीठ के रूप में अध्यापन रहेगा, ऐसा ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ये ठीक है? राम विद्यापीठ है का जो मूल स्वरूप है, हम पुनरुत्थान का ही एक बढ़ा हुआ रूप देख सकते हैं या वर्तमान पुनरुत्थान को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में अध्यापन हो रहा है, किंतु अभी जो भी हमारी सीमित शक्ति और सीमित आचार्य और अध्येताओं के बीच जो हो रहा है, वो हम कर रहे हैं। किंतु राम विद्यापीठ में भविष्य में जब आकार वृद्ध होगा, तो इसमें तपोवन गुरुकुल भी होगा। तपोवन गुरुकुल के साथ में लोकमत परिष्कार के लिए व्यास विद्यापीठ भी होगी, चाणक्य विद्यापीठ भी होगी, पितामही विद्यापीठ भी होगी। युवक और युवती का अलग-अलग तपोवन गुरुकुल होगा, एक साथ नहीं होगा। अर्थकरी शिक्षा भी होगी, जिसमें शास्त्र भी सिखाए जाएँगे। तो जैसे हम कलियारी पट्टू सिखाते हैं या कराटे सिखा रहे हैं या अन्य शास्त्र धनुर्विद्या सिखाते हैं, तो वो विद्या भी सिखाई जाएगी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम युद्ध करना सिखा रहे हैं, लेकिन युद्ध से विमुख होना भी हम नहीं सिखा रहे किसी को भी। आप शांति की ओर जाइए, युद्ध से विमुख होइए। या आपने अभी बोला कि केवल अध्यापन होगा। केवल अध्यापन के साथ-साथ जितने भी अन्य गुरुकुल हो सकते हैं, वो सारी तरह के गुरुकुल वो जो क्षत्रिय गुरुकुल होगा, तो उसके अंदर तो युद्ध करना भी सिखाया जाएगा। तो कार्य सारे ही होने हैं। तो मूल जो राम विद्यापीठ है, उसकी जो शाखाएँ हैं, प्रशाखाएँ हैं, उसमें सारे कार्य होंगे। और जो शैक्षिक रूप से राम विद्यापीठ से जुड़े भी रहेंगे। इसमें एक अधिलवण में मैं सोच रहा था जब आप बोल रहे थे अधिलवण, मैंने अपनी जाति में जो कमजोर लोग हैं उनको निकालना, और जो बलवान हैं, जो उस जाति को और आगे की पीढ़ियां बलवान बनाएंगे, उनको रखना। तो इसमें थोड़ा और बताएंगे, मैंने ये आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या है? कि मैंने जाति तो मैं समझता हूं कि एक मैंने कोई एक व्यवसाय या कोई एक कौशल,
हाँ, उसको लेकर, जिससे कि समाज की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, हाँ, उस कौशल के एक ग्रुपिंग को हमने जाति कहा। और तो जब हम अधिलवण जातीय सुदृढ़ीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे ये आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया पे भी कुछ आपने चिंतन किया है कि मैंने कैसे इसको कृति रूप में कैसे लेके आएंगे या ला सकते हैं? तो बताएं कुछ, अगर कुछ सोचा है। इसमें इसमें 2 चीज़ें आई थी। एक तो हमने देखा बाल शिक्षा। तो बाल शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और समावर्तिक शिक्षा का जो बाल ब्रह्मचर्य है और अधिलवन का जो बाल ब्रह्मचर्य है, दोनों अलग है। दूसरा, हमें जाति का तात्पर्य भी समझना होगा। यहाँ जाति का पूरा तात्पर्य है हिंदू जाति। पूरा भारत से लिया गया है जाति का अर्थ। और जो हम बात करते हैं, वो बात है वर्ण की, कि कोई एक पेशा हो या एक विशेष कार्य करने वाले हों, वो वर्ण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। और तीसरी बात है, जो यदि कोई दुर्बल बीज उत्पन्न होता है या दुर्बल बच्चा उत्पन्न होता है, तो उसमें उसके जो अंग इत्यादि या सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार या अपने अनुभवों के अनुसार हम बच्चे का पहले ही अनुमान कर लेते थे। जैसे जो पहले ग्वाल वाले होते थे, वो क्या करते थे, जो बैल का शरीर और चमड़ा देखकर जान लेते थे कि ये बैल कैसे बच्चे उत्पन्न करेगा। तो उस बैल को ऐसे नहीं है कि वो मार देते थे। तो पश्चिम में तो ये होता है कि हमने अभी एथेंस और स्पार्टा का पढ़ा कि उस बच्चे को मार ही दिया जाता था। तो भारत में ये परंपरा नहीं थी। भारत में ये था कि ऐसे मनुष्यों को अलग रख लिया जाता था और जो शारीरिक रूप से तो उतने योग्य नहीं थे, लेकिन आंतरिक रूप से तो वो अच्छे थे ही। इसलिए वो घृणा और हास्य का पात्र न बने, कानून का भय दिखा कर के उनको अलग न करें, उनको मारे नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने उनको बाल ब्रह्मचर्य की प्रथा से जोड़ा। और ब्रह्मचारी को जब त्याग का रसास्वादन हो जाता है, जब उसे लगता है कि मैं समाज में बाहर के लोगों से अधिक गौरव प्राप्त कर रहा हूँ, तो फिर वो किसी भी तरह से मूल जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें न जाकर के उसी बाल ब्रह्मचर्य में रह करके अपने कार्य करता था। जिसमें जो लोकमत परिष्कार है, उसका भी कार्य करते थे, गुरुकुलों का भी कार्य करते थे और शेष जितने भी कार्य करते थे, वो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके करते थे। पर ये भी तात्पर्य नहीं है कि हमारे सारे जो आजीवन ब्रह्मचारी होते थे, वो ऐसे थे। हाँ, इनमें से जिनका चयन होता था, उनको पता भी नहीं चलता था और वो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके समाज की सेवा करते थे। शारीरिक रूप से दुर्बल हो सकते थे, किंतु आंतरिक रूप से वो बच्चे क्या होते थे, सुदृढ़ होते थे, तो उनका प्रयोग करते थे। तो पश्चिम और भारत का यही अंतर रहा कि पश्चिम ने उनको नष्ट किया और भारत ने ऐसे प्रसन्नचित्त, जितेंद्रिय बाल ब्रह्मचारियों को समाज की शोभा माना। नहीं, मैं केवल अभी दैशिक शास्त्र की लिखी बात ही बोल रहा हूँ भैया। इसके अतिरिक्त मैं नहीं गया क्योंकि ये इतना बड़ा था कि मुझे लगा कि यही पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो बाल ब्रह्मचारी को सन्यासी बनने के लिए जो विषय का आपने अभी वर्णन किया कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे, हाँ, ये ऐसा उसमें लिखा है स्पष्ट रूप हाँ, से। स्पष्ट लिखा है। और इसमें ये भी लिखा है कि जातीय लवण के लिए केवल बाल ब्रह्मचारी ही आवश्यक नहीं होता था। उसके अतिरिक्त भी रखना पड़ता है। फिर ये विषय को आगे बढ़ाते हैं कि वानप्रस्थ प्रथा भी थी, युद्ध भी था, ये सब था। और उसमें उदाहरण भी दिया है कि जो माली लोग हैं, वो जो पुराने वृक्ष का बीज नहीं रखते, जो ग्वाले हैं, वो बूढ़े सांड भी नहीं रखते। इसी तरह से माली लोग जो खराब बीज होता है, दुर्बल बीज होता है, उसको अलग निकाल के रख देते हैं। जो दुर्बल सांड होता है, उसको भी अलग निकाल के रख देते हैं। तो उसको वानप्रस्थ प्रथा से भी जोड़ा है, उसको बाल ब्रह्मचर्य से भी जोड़ा है, उसी एक दृष्टांत को। आज के युग में हमें थोड़ा विपरीत लग सकता है, लेकिन ताई जी थोड़ी व्याख्या करें तो थोड़ी और स्पष्टता हो जाएगी।
हाँ, मैं व्याख्या करूँगी तो थोड़ा समय लगेगा वैसे, परंतु ये अधिलवन शब्द है, उसको ज़रा अधिक अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर ये जाति की बात भी है। जाति हम लोग अभी व्यवसाय के साथ जोड़ते हैं जाति को और कास्ट शब्द का अनुवाद करके करते हैं। उस अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। 2-3 बार राजेंद्र जी ने कहा ही कि समस्त प्रजा है, भारत देश की समस्त प्रजा, भारतीय प्रजा वह भारतीय जाति है, भारत हिंदू जाति है, उस अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। और देश शब्द का प्रयोग भी हम जिसको राष्ट्र कहते हैं उस अर्थ में हुआ है। तो उस जाति को समर्थ बनाए रखने के लिए, तो समर्थ बनाना, श्रेष्ठ बनाना, उस अर्थ में दैवी संपत्ति ये शब्द प्रयोग किया गया है। अब ये दोनों ही शब्द गीता के हैं। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः, उसमें जो जाति धर्म है वो ये धर्म है कि भारतीय प्रजा का धर्म क्या है, चित्ती के अनुसार उसका धर्म क्या है, इस अर्थ में जाति शब्द और जाति धर्म शब्द का प्रयोग है। और दूसरा उसकी श्रेष्ठता को दैवी संपत्ति कहा गया है। तो दैवी संपत्ति भी भगवद गीता का ही शब्द है। और योगक्षेम माने किसी भी राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाना, समर्थ बनाना, अर्थात दैवी संपत्ति युक्त बनाना और दैवी संपत्ति बनी रहे। योगक्षेम माने बनी रहे, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की संभाल, उसको सुरक्षित रखना। उसके लिए उपाय क्या है? तो उसके लिए 3 मुख्य उपाय बताए। अधिजनन माने समर्थ प्रजा का जन्म होना चाहिए, तभी दैवी संपत्ति योगक्षेम होगा, नहीं तो वो तो मूले कुठाराघात है। यदि जन्म होने को हमने महत्व नहीं दिया तो वो तो संभव ही नहीं होगा फिर। दूसरा है अध्यापन माने शिक्षा ऐसी उत्तम दैशिक धर्म के को सिखाने वाली ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इन 2 शब्दों से तो हम परिचित हैं, परंतु अधिलवन शब्द से हम परिचित नहीं है और हमारी चर्चा में कभी आया नहीं है। परंतु दैशिक शास्त्र में जाति की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अधिलवन का भी बहुत महत्व माना है। अब ये इसके 3 भाग तो बताए इन्होंने, तो एक भाग जो है उसका वह लगभग अधिजनन से संबंधित है कि श्रेष्ठ संतानों का जन्म होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ नहीं तो सामान्य भी नहीं और निम्न स्तर के बालकों का, प्रजा का जन्म हुआ तो वो समस्त जाति को दुर्बल बनाते हैं, असमर्थ बनाते हैं, जिसको अधिक उत्कृष्ट गुणों से युक्त नहीं बनती। इसलिए एक तो पॉजिटिव उपाय बताया कि कैसे अच्छे समर्थ बालक का जन्म हो, परंतु कई बार ऐसी स्थिति होती है शारीरिक मानसिक कि समर्थ प्रजा को जन्म देने की स्थिति में स्त्री और पुरुष नहीं रहते। तो ऐसे लोगों को जन्म देने से रोकने के लिए अथवा उनका 2 पद्धति, जैसे उदाहरण के लिए जिनको रक्तपित्त का, कोढ़ का रोग कहते हैं, वो सफेद दाग वाला जो होते हैं, उनको हमारी परंपरा में विवाह की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि उससे जो जन्म होता है बालकों का वो लगते हैं नॉर्मल तो भी श्रेष्ठ प्रजा नहीं होती। जिनको वो सन्निपात है, फिर जो जिसको वाई कहते हैं ना, ऐसा नर्वस सिस्टम का रोग होता है, उनको भी विवाह की अनुमति नहीं दी है। ऐसे किसी कार्य के लिए अनुमति नहीं देना, तो वो तो अध्यापन के क्षेत्र में भी शिशु बाल किशोरों को पढ़ाने वाले अध्यापक शारीरिक दृष्टि से
माने अपाहिज नहीं होने चाहिए। मानसिक दृष्टि से विषाद युक्त, माने घर में जिनके कंकास हैं, वो विधवा या विधुर होने के लिए विषादग्रस्त ही रहते हैं, और दीनता और ऐसे मानसिक वृत्ति वाले, इन लोगों को शिक्षक बनना अलाउड नहीं है परंपरा में। उसी प्रकार से माता-पिता बनना अलाउड नहीं है। जो स्त्रैण वृत्ति के पुरुष हैं, पुरुषी वृत्ति की स्त्रियाँ हैं, उनको भी विवाह की अनुमति नहीं है। गे, लेस्बियन, आजकल जो एलजीबीटी चला है, उनको तो विवाह की अनुमति बिल्कुल ही नहीं है। तो अब ये विवाह नहीं करेंगे, तो फिर उनकी मानसिक विकृति तो बढ़ेगी, क्योंकि उनकी वृत्ति तो रहेगी विवाह के प्रति, परंतु उनकी शक्ति नहीं है समर्थ बालक को जन्म देने की, तो उनका चैनलाइजेशन करना, उनको अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त करना, उनका अन्य पद्धति से गौरव बढ़ाना, उनको ऐसा मान का स्थान भी देना, मान के कार्य, सम्मानजनक कार्यों में लगाना। वो केवल सन्यासी बनाना नहीं है, क्योंकि सन्यासी कोई ऐसे पंगु लोगों को सन्यासी बनना, ये सन्यास का अर्थ ही नहीं है। परंतु ब्रह्मचारी तो अवश्य बनाना इनको, परंतु ब्रह्मचारी रहने में उनको लज्जा न लगे, इस प्रकार से उनकी समाज में व्यवस्था करना, कुटुंब में व्यवस्था करना, ये पहला बाल ब्रह्मचर्य। ये माने उनको विवाह करने से किसी न किसी प्रकार से रोकना, शास्त्राज्ञा कहो या समझाना कहो या अन्य किसी उपाय या जबरदस्ती भी कहो, कुछ भी कहो, और उनको अच्छे कामों में लगाकर उसकी वृत्तियों का मार्गांतरीकरण करना, ये इसका अर्थ है। दूसरा अर्थ है समाज में भी अनेक व्यवसायों में, अनेक कार्यों में, अनेक प्रकार से ऐसे जो अति दुर्बल लोग होते हैं, अति विकृत लोग होते हैं, वो उनके बस की बात तो नहीं होती, वो तो उनका जन्म और या उनका संगोपन ही ऐसे हुआ है किसी भी कारण से, तो उनको भी अलग रखना। परंतु अलग रखना ये एक व्यवस्था है, उसके बाद उस अलग रखने की व्यवस्था का स्वीकार करवाना उनको भी और समाज को भी, ये युक्ति है, ये भी एक व्यवस्था है कि सम्मान तो बनाए रखना, परंतु नहीं करने वाले काम तो नहीं करना। तो ये, और इसमें वानप्रस्थ भी कहा एक, तो वानप्रस्थ माने धीरे धीरे रस वृत्ति कम होती है, ऐसे संसार का आनंद लेने की वृत्ति और शक्ति कम होती है, तो उनको वानप्रस्थाश्रम में, ताकि गृहस्थ का जो रस भरपूर जीवन है, आनंद युक्त जीवन है, उसमें बाधा न बने। तो इस दृष्टि से उनको वानप्रस्थ बनाना और उनको अधिक श्रेष्ठ कार्य करने में लगाना, तो वो समाज का उपकार करते हैं, ज्ञान की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, और गृहस्थाश्रम के लिए विषाद युक्त, उदासीनता पूर्ण ऐसा वातावरण नहीं निर्माण होता है। ये भी अधिलवन का एक प्रकार है, परंतु वह सीमित अर्थ में अधिलवन है। अधिलवन का एक अर्थ जो बताया वो तो है ही कि वृक्ष की जो खराब डाली है उसको काट के अलग करना, बीज का जो दुर्बल बीज है उसको अलग उपयोग उसका कर लेना, लेकिन फिर से बुवाई में उपयोग नहीं करना। सांड का उदाहरण भी दिया, ऐसे सभी प्राणियों का है। तो ये अधिलवन का दूसरा प्रकार हुआ कि इसे अलग करना, सड़े हुए फल को अलग करना, नहीं तो सारे सड़ जाएंगे। तो इसमें निर्ममता, निष्ठुरता, दृढ़ता जो भी लगे उसका प्रयोग करना, और उसको कॉम्पेंसेट करना प्रेम से, आदर से, सम्मान से, अन्य अच्छे कार्यों में लगाने से, इस प्रकार से जातीय लवन भी होता है। ये दूसरा समाज में होता है वो। और तीसरा है युद्ध। तो युद्ध प्राकृतिक रूप में भी होता ही है। अब प्रकृति में अधिलवन की प्रक्रिया
भूकंप, अतिवृष्टि, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी ऐसे होते ही है। वो प्रकृति संतुलन बनाने के लिए वो अपने आप में घटित करती है, परंतु ये प्राकृतिक अधिलवन का विषय नहीं है, ये सामाजिक जातीय अधिलवन का प्रश्न है। तो उसमें युद्ध नहीं करने हैं तो भी हो ही जाते हैं। तो ये एक अपने आप युद्ध की वृत्ति होती है। उस युद्ध को कुशलता पूर्वक नियोजित करना ये समाज धुरीणों का, समझदार बुद्धिमान लोगों का काम है। ऐसे युद्ध नहीं करना ये तो होगा ही नहीं। युद्ध तो होगा, परंतु उसको हम बुद्धिमानी पूर्वक नियोजित करें तो उसका उपयोग फिर जाति की शुद्धि, जाति के निरामय, जाति की स्वस्थता, स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक बौद्धिक स्वास्थ्य, जाति की उन्नति, जाति की श्रेष्ठता, सामर्थ्य, उसी को दैवी संपद कहा। उसके लिए यह आवश्यक है। दैशिक पूर्व में हमारे भारत के इतिहास में वेद काल में ऐसा एक विश्व युद्ध कहो तो विश्व युद्ध, ऐसा महायुद्ध हुआ था जिसको दाशराज्य युद्ध कहते हैं। आज उसके बहुत चर्चा नहीं होती, परंतु हमें भारत के इतिहास में जो प्रसिद्ध विश्व युद्ध है वह महाभारत का युद्ध है। पर करके हाँ, एक मिनट। हाँ, दैशिक शास्त्र के लेखक का मत है कि महाभारत के युद्ध में भी कुछ कच्चापन रह गया, जिसका परिणाम बाद के समाज के अस्वास्थ्य में दिखाई देता है। उसके ऊपर दैशिक शास्त्र में भी बहुत चर्चा नहीं की है कि किस प्रकार से वह कच्चा रह गया, या हम लोगों ने भी चिंतन नहीं किया है कि महाभारत का युद्ध कच्चा कैसे रह गया, जब उसका नियोजन करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने युद्ध टालने का प्रयास बहुत किया, परंतु वो तो ऊपरी प्रयास था। वे भी युद्ध के लिए प्रेरित तो सबको कर ही रहे थे, तो ये युद्ध आवश्यक था, इसलिए हुआ। तो जातीय अधिलवन ये भी एक उपाय है, परंतु श्रेष्ठ उपाय अधिजनन है। दूसरा उसके लिए पूरक और सहयोगी ऐसा अध्यापन है। और तीसरा आवश्यक ऐसा, मैंने अनिवार्य रूप से आवश्यक ऐसा, अच्छा नहीं लगने वाला तो भी आवश्यक ऐसा है युद्ध। ऐसे उपायों से अधिलवन होता है। तो ये तीनों हमारे राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए कारक तत्व हैं। सामर्थ्य किसको कहते हैं? वो इसके पूर्व यह ग्रंथ चिंतन के योग्य है, पुनः पुनः अध्ययन के योग्य तो है तो छोटा, परंतु पुनः पुनः अध्ययन करने योग्य है। इतना ही। इसमें ये भी बताया कि द्वारकाधीश को जब लगा कि हमारी वृष्णि जाति में बहुत सारे दोषों का संचार हो गया है, सर्वत्र जातीय अवपात हुआ है, तो अपनी जाति, यादव जाति, वृष्णि जाति, श्री कृष्ण वृष्णि जाति कहते, वार्ष्णेय कहते हैं ना, और यादव थे, तो अपनी जाति को उन्होंने आपस में ही युद्ध करके समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो वृष्णि जाति थी हमारी हिंदू जाति के अंदर, तो उसको उन्होंने परस्पर युद्ध करवा के कटवा के उनका लोप करवाया, नहीं तो जाति अवपात उसी समय हो जाता, क्योंकि कली उपस्थित हो चुका था और धर्म अंगहीन हो चुका था, पृथ्वी दुखी हो चुकी थी, और परीक्षित ने कुछ समय के लिए रोका, लेकिन वो रोक नहीं पाया। हाँ, और कलियुग किस में है? सुवर्ण में है। सुवर्ण की तो आज बहुत महिमा भी है। आप भी तो तय कह रहे थे कि भूमि और स्वर्ण में निवेश करना चाहिए। हाँ, मैं नहीं कहती, मैं तो जो मनीषी कहते हैं, विद्वजन कहते हैं, वही स्मरण कर करके कहती हूँ। नहीं, क्योंकि मूल अर्थ तो यही है ना ताई, हम अभी गौण अर्थ में निवेश करते रहते हैं या गौण अर्थ की बात करते रहते हैं, तो मूल धन तो हाँ, मैंने एक अलग संदर्भ में स्वर्ण में और भूमि में निवेश करना, ये
अर्थशास्त्र में एक उपयोगी तत्व है। उपयोगी तत्व है। हम्म। जी महाराज, मनु महाराज अभी मनुस्मृति लिखेंगे क्या? नहीं, आप मुझे तो नहीं कह रही है ना, मेरा नाम आया है इसमें, पर आपका तात्पर्य ये नहीं। किससे आया है? और विश्व से मैं देती हूँ उत्तर। हाँ, ये लवण नमक वाला लवण नहीं है, लवण है। हाँ, लवण माने कुछ ऐसा चिन्ह कर अलग कर देना, उसको लवण बोलते हैं। मैंने वृक्ष में से एक डाली काट कर अलग कर देना, वो लवण है। अंग काटना, वो लवण है। वो लवण माने वो तो लावण्य, लवण से लावण्य बनता है, लवण से किसी भी पदार्थ में स्वाद आता है, वो लवण नहीं, खारे स्वाद का पदार्थ नहीं। तो इसीलिए जो अध्याय है इसमें बताया गया है शुरू में कि जो हम उद्भिद का और वृक्ष का एग्जाम्पल लेते हैं, जो नहीं चाहिए या अनविष्ट है, ऐसे शाखाओं को कट करना। तो जाति की शुद्धता के लिए विकृत अथवा रोग युक्त अथवा दुर्बल जो नुकसान करेंगे, ऐसे अंशों को पहले ही अलग कर देना। इसीलिए इसमें एक और बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। यदि किसी एक भी जाति के व्यक्ति में, मान लो संपूर्ण जाति नष्ट हो जाती है, किंतु एक भी व्यक्ति में यदि मूल जाति तत्व शेष रहा तो पुनः पूरी जाति उठ खड़ी होगी, पुनः उदय हो जाएगा। हाँ, लेकिन शुद्ध तत्व रहना चाहिए। जैसे हम शिक्षा में बात करते हैं तो उससे शुद्धता के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। और इसीलिए ही हम अधिजनन को सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया है। तो सबसे सूक्ष्म है ना, सब में देखा जाए तो अधिजनन, अध्यात्म और अधिलवन में सबसे सूक्ष्म है। जो सबसे सूक्ष्म है वो सर्वाधिक प्रभावी है। ये तय समय हुआ था। तो जो धागे डोरे एक साथ शुरू हो जाते हैं, पहले तो वो एक साथ जुड़े रहते, बाद में वो लटकते ही रहते हैं, उनको फिर से गूंथा जाना चाहिए, वो नहीं होते हैं। इसलिए बड़े विषय की संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए अधिक तैयारी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है तो हमारे मानस में वो सारा स्पष्ट है, परंतु सुनने वालों ने तो नहीं पढ़ा है, वो उन पे पहली बार सुन रहे हैं, तो वो सारा जो एक दूसरे के साथ जोड़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। फिर ये है ना तीसरा, ये अधिलवन तो कभी सुना नहीं, तो पहले ही रिजेक्ट हो जाता है कि ऐसे कैसे किसी को विवाह की अनुमति नहीं देना, ऐसे कैसे किसी को जबरदस्ती वानप्रस्थ बना देना, ऐसे कैसे युद्ध ला देना, ऐसा सब होता है। हाँ, भी मिल जाएंगे। जी ताई, ठीक है ताई। 7:30 बैठे या नहीं ताई? ऐसा समझना चाहिए। आदिजीविका, आदिजीविक माने जिसको हम जीवित लोग कहते हैं, जीव जिसको कहते हैं, तो प्राण युक्त शरीर को जीवित शरीर कहते हैं। जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति ये सब जो हैं, जिनको जो प्राण के कारण से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन लोगों की है, वो आदिजीविक हैं। जिनके अंतःकरण प्राण शक्ति से अधिक जुड़ा हुआ है, आदिजीविक माने उनका जनन, उनकी वृद्धि, उनके वंश वृद्धि, ये सब जिसके साथ उनका मानस, उनके सुख दुख, उनका आरोग्य, माने ये सब जिसमें इन्वॉल्व है, वो आदिजीविक है।
आदि जैविक सिद्धांत। एक है आदि भौतिक, माने जो प्राण शक्ति से जिनकी वृद्धि नहीं हो रही है, जिनका ऐसे जनन के साथ दुर्बलता सबलता आदि का संबंध नहीं है, वो सब आदि भौतिक है। पंच महाभूतात्मक सृष्टि उसके साथ संबंधित जितना भी है वह आदि भौतिक है। जीवित से साथ संबंधित, जिसका जन्म पुनर्जन्म है, जिसमें संस्कार है, जिसमें मनोभाव है, जिसमें ये प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति का बहुत परिणाम है, वो सारा संसार है, वो आदि जैविक है। और आध्यात्मिक माने वो प्रकृति पुरुष आत्म तत्व उससे संबंधित। मैं तो माने मैं मेरी बुद्धि से कह रही हूँ कि क्षर पुरुष आदि भौतिक, अक्षर पुरुष आदि जैविक, मूल कारण उत्तम पुरुष आध्यात्मिक। जी ताई एकात्म विज्ञान आगे हाँ आगे जी।